नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे थैलेसीमिया की डेंटल कंसिडरेशंस के बारे में। तो शुरू करें। तो आज मैं बात करने वाला हूँ थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर है जिसमें आपका जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो आपके आरबीसीज में मिलता है, आपके ब्लड में मिलता है और वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को जो है आपके जो है शरीर में हर जगह पहुंचाता है। लेकिन अगर इस हीमोग्लोबिन पिगमेंट में ही कोई फंक्शनल डेफिशिएंसी हो या उसमें कोई डिफेक्ट हो बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, तो जो है इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है और उससे थैलेसीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं इसकी मॉलिक्यूलर बेसिस पे जाऊं तो हीमोग्लोबिन जो है एक तरीके का पिगमेंट है और उनके डिफेक्ट की वजह से, चाहे वो अल्फा में हो या बीटा में हो या दोनों में हो या एक में हो या अलग में हो, बहुत डिफरेंट टाइप के थैलेसीमियाज होते हैं। थैलेसीमिया मेजर होता है, थैलेसीमिया माइनर होता है जिसको हम थैलेसीमिया ट्रेट भी बोलते हैं, और थैलेसीमिया इंटरमीडिएट भी होता है जो दोनों का बीच का होता है। कुछ थैलेसीमियाज इतने ज़्यादा सीवियर होते हैं जिसमें बेचारा जो बच्चा है वो बच्चेदान में ही उसकी जो है मृत्यु हो जाती है बिकॉज कि वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और वूम में ही अनफॉर्चुनेटली फीटस की डेथ होने के चांसेस होते हैं। आपके बात करें तो हम हीमोग्लोबिन एच, HbH या HB बार्ट्स, ये टाइप के सीवियर टाइप के आपके थैलेसीमियाज होते हैं। आपके बीटा थैलेसीमिया मेजर होता है, बीटा थैलेसीमिया माइनर होता है, अल्फा प्लस होता है, बहुत सारे इसमें वेरिएंट्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें थैलेसीमिया की बेसिक तरीके की प्रॉब्लम में, जो प्रॉब्लम आती है वो है कि आपका हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव है तो आपको डेफिनेटली ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी हर जगह बॉडी में प्रोवाइड करने के लिए। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन के बारे में, हीमोग्लोबिन बेसिकली ऑक्सीजन कैरी करता है। तो अगर आपको थैलेसीमिया है, चाहे वो जो भी वेरिएंट हो, उससे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। माइनर थैलेसीमिया या थैलेसीमिया ट्रेट में इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा टाइप का थैलेसीमिया आपको हो रखा है जिससे आपको जो है फंक्शनल प्रॉब्लम्स हो, यानी कि आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो, तो आपको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। एट द सेम टाइम आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स यानी कि रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। अब मैं बात करता हूँ कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात होती है कि इन लोगों को जो थैलेसीमिया से ग्रस्त होते हैं उनको जो है फटीग की प्रॉब्लम होती है। उनका बोन मैरो भी जो है काफ़ी हाइपरप्लास्टिक होता है क्योंकि इनके आरबीसी ज़्यादा होते हैं। इनको प्रोड्यूस करना पड़ता है, कॉम्पनसेट करना पड़ता है अपने बोन मैरो से आरबीसी प्रोड्यूस करने के लिए, ताकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है इसकी कॉम्पनसेट हो पाए। दूसरी चीज़, इनको लिवर और स्प्लीन की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है, पुअर एपेटाइट होता है इनका, वीकनेस रहती है और इनको जो है बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रहती हैं। अब बात करते हैं कि डेंटल रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है थैलेसीमिया पेशेंट्स में। थैलेसीमिया में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि चाहे जो भी वेरिएंट हो उसमें कहीं ना कहीं ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने के चक्कर में एक कॉम्पनसेटरी हाइपरप्लेजिया होता है, यानी कि आपके बोन मैरो जो है ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से बोन मैरो थोड़ा सा बड़ा होता है, हॉलो होता है और इसकी वजह से जो है काफ़ी डिफॉर्मिटीज़ आती हैं, जैसे कि मैलओक्लूजन, यानी कि आपके जॉ जो है थोड़े बड़े हो सकते हैं, आपके ऑर्बिट थोड़े डिस्प्लेस हो सकते हैं। एक ब्रोडी फिनोमिनन होती है जिसमें आपका निचला जॉ जो है ऊपर जॉ के बिल्कुल अंदर समा जाता है। बहुत सारी चीज़ होती है, डेंटल डीके ज़्यादा होता है, इनका सलाइवरी ग्लैंड जो है सिक्रीशन कम होता है, जिंजिवाइटिस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इनके अबनॉर्मल कलर के जिंजाइवा होते हैं, ड्राई माउथ की ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनको रहती हैं। और इनका जो है नोटिस किया गया है लॉन्ग टर्म स्टडीज़ में कि ऐसे पेशेंट्स को जो है डेंटल एक्सट्रैक्शंस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स डेंटिस्ट को अनफॉर्चुनेटली पता नहीं होता कि थैलेसीमिया के पेशेंट्स के साथ आपको क्या करना ज़रूरी है। अगर मैं मेडिकल साइड में जाऊँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि इनके रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिविरिटी ऑफ द थैलेसीमिया, इनमें जो है आयरन ओवरलोड, ब्लड में आयरन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इनको जो ब्लड मिलता है ट्रांसफ्यूजन से उसमें आयरन की मात्रा इनसे कंपेयर करें तो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इनकी हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है, इनको हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं और कभी कभार हार्ट फेलियर से इनकी डेथ भी हो सकती है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है इन सब चीज़ों को छोड़ के एज अ डेंटिस्ट कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे, अगर आप मरीज़ हैं या आप डेंटिस्ट हैं तो दोनों लोगों के लिए एपिसोड बना है। अगर आप मरीज़ हैं तो अगर आपको थैलेसीमिया है तो सबसे पहले आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये बताना पड़ेगा, अपनी सारी मेडिकल हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, कौन सा टाइप का आपको थैलेसीमिया है, LFT रिपोर्ट्स, KFT रिपोर्ट्स, कौन से आप ड्रग्स ले रहे हैं वो बताना ज़रूरी है। और अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि थैलेसीमिया असेस करना बहुत ज़रूरी है, टोटल आयरन कैपेसिटी बहुत ज़रूरी है। इनको कोई भी ऐसे ड्रग्स नहीं देने जिनका लिवर पर असर पड़ता हो, इनका LFT KFT कराना बहुत ज़रूरी है।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जस्ट बाद इमीडिएटली आप एंटीबायोटिक कवर में जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कि आप मेडिकल क्लियरेंस इनके जो है हेमाटोलॉजिस्ट से बिल्कुल लीजिए, ताकि जो है आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं इन केस एनीथिंग गोज रॉन्ग। आपको मेडिकल क्लियरेंस के बाद जो है एंटीबायोटिक कवर के अंदर ही काम करना होगा, और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होना चाहिए। इन्वेसिव प्रोसीजर्स आप अवॉइड कर सकते हैं, जो नॉर्मल रूटीन प्रोसीजर है वो आप कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम कोशिश करिए कि जो भी चीज़ कर रहे हैं वो आप एंटीबायोटिक कवर में करिए। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स और ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। प्लीज़ मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए, मुझे एक मैसेज डालिए अपने नाम, अपने स्थान और अपने मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए, और उसके बाद मैं आपका 1-2 दिन में जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।